नमस्कार दोस्तों, पढ़ छत्तीसगढ़ क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ का जो प्राचीन इतिहास का एमसीक्यू सीरीज़ चल रहा था, उसका ये आज 4th पार्ट होगा। चौथा सेशन है दोस्तों ये। उम्मीद करता हूँ आपने वो तीनों सेशन देखा होगा। पार्ट 1 से हर वीडियो देखिए दोस्तों, जितना भी हमारा प्लेलिस्ट बना है, ताकि आपका शुरू से बेस स्ट्रॉन्ग रहे, शुरू से आप अपनी तैयारी पर पकड़ बना के रखें। चलिए सेशन शुरू करते हैं दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें दोस्तों, ताकि न्यू नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए जैसे न्यू वीडियो डलेगा। चलिए, पहला प्रश्न है, सिरपुर के पांडु वंश का प्रथम शासक कौन था? सिरपुर के पांडु वंश का प्रथम शासक कौन था? ऑप्शन है इंद्रबल, उदयन, महाशिवगुप्त या तीवरदेव। सीजी व्यापम केमिस्ट 2016 का ये क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर है उदयन। उदयन जो है सिरपुर के पांडु वंश का प्रथम शासक रहा, जिसे पांडु वंश का क्या बोलते हैं, आदि पुरुष भी कहा जाता है इन्हें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, पांडु वंश की किस कौशल शाखा का संस्थापक था? पांडु वंश किस कौशल शाखा का संस्थापक था? उदयन, महाशिवगुप्त, हर्षगुप्त या चंद्रगुप्त। पांडु वंश का वो कौन सा शासक था जो कौशल शाखा का संस्थापक था? अभी बताया मैंने दोस्तों आपको उदयन। उदयन जो है आपका आदि पुरुष है, उन्होंने ही आपके कौन है, संस्थापक हैं पांडु वंश के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर सरपुरी शासकों ने बनवाया था। ठीक है, कथन है, इसमें से सही उत्तर बताना है। दूसरा है, प्राचीन काल में बस्तर चक्रकूट कहलाता था। तीसरा कथन है, भोरमदेव मंदिर शिलालेख फणिनाग वंश से संबंधित है। देखिए, पहला कथन जो है वो गलत है। क्यों? क्योंकि जो सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर है वो सोमवंशी या पांडुवंशी शासकों ने बनवाया था। ठीक है, जो कि आपका लाल ईंटों से निर्मित है, गुप्तकालीन सभ्यता का साक्ष्य है, ये नागर शैली में बना हुआ है। ठीक है, जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है। किसने इसका निर्माण किया था? तो महाशिवगुप्त बालार्जुन ने किया था सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर का, जिसका नींव किसने रखा था? आपका वासटा देवी। वासटा देवी कौन थी? हर्षगुप्त की पत्नी। हर्षगुप्त की मृत्यु के उपरांत वासटा देवी ने उनकी याद में इस मंदिर की नींव रखी, जिसका निर्माण का कार्य महाशिवगुप्त बालार्जुन उसके पुत्र द्वारा कराया गया था। इस मंदिर का जो है आपका आर्किटेक्ट है, जो डिज़ाइन किया गया, किसके द्वारा किया गया था? केदार के द्वारा किया गया था। और इसका वर्णन किसमें मिलता है दोस्तों? तो तत्कालीन समय जो आपके ईशान देव थे, कवि थे, जो वहाँ पे राजिम शिला आपका सिरपुर शिलालेख में उसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया। दूसरा है, प्राचीन काल में बस्तर चक्रकोट कहलाता था। तो बिल्कुल सही बात है, प्राचीन काल में बस्तर चक्रकोट कहलाता था। ठीक है, चक्रकोट भ्रमरकोट बस्तर की राजधानी हुआ करते थे। तीसरा ऑप्शन है, भोरमदेव मंदिर शिलालेख फणिनाग वंश से संबंधित है। तो बिल्कुल सही बात है, भोरमदेव शिलालेख आपके फणिनाग वंश गोपाल देव से संबंधित है, इसलिए ये भी कथन सही है। ऑप्शन हो जाएगा आपका 2 और 3 सही है। चलिए देखिए, सीजीपीसी असिस्टेंट जियोलॉजी में आया हुआ था ये 2011 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन छत्तीसगढ़ के किस राजवंशों के शासन काल में सिरपुर स्थित लक्ष्मण मंदिर का निर्माण हुआ था? प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ के किस राजवंश के शासनकाल में सिरपुर स्थित लक्ष्मण मंदिर का निर्माण हुआ था? मैं आपको अभी बताया दोस्तों, सिरपुर का जो लक्ष्मण मंदिर है उसका निर्माण आपके पांडु वंश के शासकों के द्वारा कराया गया था। किसने करवाया था? तो महाशिवगुप्त बालार्जुन। ठीक है, महाशिवगुप्त बालार्जुन। ठीक, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। ये जो है शैव मत धर्म को आपका अपनाए थे, जबकि इन्होंने मंदिर कौन सा बनवाया? तो लक्ष्मण मंदिर, जो कि कौन सा मंदिर है? एक विष्णु भगवान का मंदिर है। मतलब ये सभी धर्म को मानते थे, लेकिन किसके अनुयायी थे? मेन शैव धर्म के। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर निर्माण में प्रमुखता निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया गया है? ईंटों का किया गया, मैं आपको बताया हूँ, लाल ईंटों का प्रयोग किया गया है, जो कि नागर शैली में बनाया गया है इस मंदिर को। ठीक है, नागर शैली जो है आपका गुप्त वंश से संबंधित है, लाल ईंटों का प्रयोग किया गया है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है, प्राचीन छत्तीसगढ़ के पांडुवंश के निम्नलिखित शासक ने मौखरी राजकुमारी वासटे देवी से विवाह किया था।
ठीक है, पांडु वंश का वो कौन सा शासक था जिन्होंने आपका मौखरी राजवंश की राजकुमारी वसाटा से विवाह किया था, वसाटा देवी से? ऑप्शन है तीवरदेव, चंद्रगुप्त, हर्षगुप्त, महाशिवगुप्त। मैं आपको अभी बताया, इसका सही उत्तर है हर्षगुप्त। हर्षगुप्त का विवाह मौखरी राजकुमारी वासटा देवी से हुआ था और हर्षगुप्त की मृत्यु के उपरांत वासटा देवी ने सिरपुर में लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाना शुरू किया, ठीक, जिसका निर्माण का कार्य पूरा करवाया उनके पुत्र महाशिवगुप्त बाला अर्जुन ने। तो नींव कौन रखा? वासटा देवी ने। कार्य पूरा किसने कराया? महाशिवगुप्त बाला अर्जुन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस राज्य की सिरपुर में किस राजवंश के शासनकाल में रानी वासटा देवी ने ईंटों से एक मंदिर का निर्माण करवाया था? पांडुवंश के शासका आपके वासटा देवी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस राज्य के प्राचीन पांडुवंश के निम्नलिखित में से किस शासक ने कोशलाधिपति की उपाधि धारण करी थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। व्यापम पीएससी व्यापम ने 2-3 बार ये प्रश्न किया है, इसलिए आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। तो इसका सही उत्तर है तीवरदेव, ठीक है, महाशिव तीवरदेव, जो आपका पांडुवंश के शासक है। इन्होंने कोशलाधिपति की उपाधि धारण करी थी, ठीक है। इसके साथ याद रखना दोस्तों, अभी हम कलचुरी आगे पढ़ेंगे, कुलचरी वंश। उसमें कलचुरी वंश के एक शासक थे, कौन? पृथ्वीदेव प्रथम। तो पृथ्वीदेव प्रथम ने भी इस उपाधि का धारण किया था, कोशलाधिपति का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरपुर के पांडुवंश के महाशिवगुप्त बाला अर्जुन का धर्म क्या था? अभी मैं आपको बताया दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है व्यापम में, महिला और महिला पर्यवेक्षक एवं लेखापाल में आया हुआ ये प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर है शैव धर्म के थे। भले उन्होंने आपका विष्णु मंदिर बनवाया, लेकिन वो किस धर्म के अनुयायी थे? मुख्य रूप से आपके शैव धर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पांडुवंशी शासक के समय हेन स्वांग सिरपुर आया था? किस पांडुवंशी शासक के समय हेन स्वांग जो है वह सिरपुर आया था? आप सभी जानते होंगे दोस्तों, हेन स्वांग जो था आपका एक बौद्ध भिक्षु था, जो आपका छत्तीसगढ़ आया था, भारत आया हुआ था, और भारत आकर के बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी ग्रंथ हैं या जानकारी उसे प्राप्त करके वो वापस चीन चले गया। चीन से आया हुआ एक यात्री था, एक बौद्ध भिक्षु था ये। तो ये छत्तीसगढ़ के सिरपुर कब आया था और किसके समय आया था दोस्तों? तो ये महाशिवगुप्त बाला अर्जुन के समय आया था। इसका सही आंसर है पांडुवंशी शासक महाशिवगुप्त बाला अर्जुन। देखिए, महाशिवगुप्त बाला अर्जुन जो आपके सर्वधर्म को मानने वाला व्यक्ति, मुख्य रूप से शिव धर्म को मानता था, लेकिन इन्होंने अपनाया किसको था? सिर्फ शिव धर्म को। लेकिन ये सभी धर्म को समान नज़र से देखते थे, सभी को समान अधिकार दिया इन्होंने, चाहे वो शिव धर्म हो, चाहे वो वैष्णव धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो। इसी वजह से महाशिवगुप्त बाला अर्जुन के समय को छत्तीसगढ़ का स्वर्णकाल कहा जाता है, ठीक है। और हेन स्वांग ने 639 ईस्वी 1639 ईस्वी में छत्तीसगढ़ को अपनी किताब सी यू की में किया सलो से संबोधित किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस प्राचीन राजवंश से महाशिवगुप्त बाला अर्जुन संबंधित है? पांडुवंश से हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस राजवंश ने इस राज्य पर शासन नहीं किया? ठीक है, किस राजवंश ने छत्तीसगढ़ से शासन नहीं किया? तो देखिए, सरबपुरी राजवंश बिल्कुल थे, पांडुवंश भी थे, नल वंश भी थे, जबकि मौखरी राजवंश की रानी वसाटा देवी का विवाह हुआ था पांडुवंशी शासक हर्षगुप्त के साथ। तो ये वंश जो है ये छत्तीसगढ़ में शासन नहीं किया, जबकि आपका सभी ने शासन किया, इसलिए आंसर कौन सा हो जाएगा? मौखरी राजवंश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के मेकल क्षेत्र में प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासन था? मेकल में, तो इसका उत्तर है सोमवंश, ठीक है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो सोमवंश थे इनका छत्तीसगढ़ में शासन वाला क्षेत्र कौन कौन से रहा? तो एक तो आपको पता चल गया अभी मेकल पर्वत वाला जो श्रेणी वाला जो क्षेत्र है वहाँ से इन्होंने शासन किया। दूसरा इनका शासन क्षेत्र था वो आपका कांकेर था, ठीक है, कांकेर। और तीसरा जो था आपका उड़ीसा के जो सोमवंशी थे, कलिंग वाला जो क्षेत्र, उड़ीसा के कलिंग के सोमवंश, इनका शासन छत्तीसगढ़ में देखने को मिला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन काल के राजवंश और शासक जोड़ी सम्मिलित हैं? शरभपुरी राजवंश भवदत्त वर्मा, पांडुवंश महाशिवगुप्त बालार्जुन, सोमवंश जगदेव भूषण या नल वंश प्रसन्न मात्र। तो सम्मिलित कौन सा है दोस्तों? सम्मिलित आपका जो है वो है पांडुवंश महाशिवगुप्त बालार्जुन। ठीक है, देखिए ये कुछ इस प्रकार से जोड़ी बनेगा। पांडुवंश के हो गया आपका महाशिवगुप्त बालार्जुन, ठीक है, जबकि शरभपुरी राजवंश का शासक कौन हुआ? तो वो था आपका प्रसन्न मात्र। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हैं नल वंश का शासक कौन था? आपका भवदत्त वर्मा। ठीक, और सोमवंश का ऐसे आपका जगदेव भूषण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाशिवगुप्त के समकालीन कौन था? हर्ष, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त या गौतमीपुत्र सतकर्णी। तो इसका सही उत्तर है हर्ष। हर्षवर्धन जो था आपका पुष्यभूति वंश से संबंधित है ये। ठीक है, पुष्यभूति ये कहाँ के? आपके कन्नौज। तो ये महाशिवगुप्त बालार्जुन के समय आपके उसके समकालीन थे। कौन? हर्षवर्धन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चित्रांगदपुर को किस राजवंश ने राजधानी बनाया था? चित्रांगदपुर जो वर्तमान समय में सिरपुर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो चित्रांगदपुर को किस राजवंश ने राजधानी बनाया था? चेदी वंश, पांडु वंश, कलचुरी वंश या मौर्य वंश। तो इसका सही उत्तर है पांडु वंश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खरोद के लखनेश्वर मंदिर में किस शासक का उल्लेख प्राप्त होता है? खरोद के लखनेश्वर मंदिर में किस शासक के उल्लेख प्राप्त होता है? जाजलदेव, ईशान देव, तखत सिंह या महाशिवगुप्त। तो इसका सही उत्तर है ईशान देव। ध्यान रखेंगे दोस्तों, छत्तीसगढ़ का जो खरोद में जांजगीर चांपा जिले में आता है ये। यहाँ पर लाखा चौर मंदिर या लखनेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है, जिसका निर्माण पांडुवंशी शासक इंद्रबल ने करवाया था। इंद्रबल के शासन काल में उसके पुत्र ईशान देव ने कराया था। ठीक है, ईशान देव ने ही इस मंदिर का निर्माण कराया था। ये इंद्रबल का कौन था? पुत्र। ठीक, इसके साथ साथ याद रखना है खरोद जो है आपका रामायण काल में खरदूषण का साम्राज्य वाला क्षेत्र था। खरोद को छत्तीसगढ़ का काशी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है, उसको डिटेलिंग अपन और बाद में कर लेंगे। जानकारी मैं आपको बता देता हूँ कि ईशान जो था, एक ईशान, ये ईशान देव है। ईशान नाम का एक व्यक्ति था जो पांडुवंश का एक राजकवि था। ठीक है, राजकवि था, जिसका आपका लक्ष्मण मंदिर में जो शिलालेख प्राप्त हुआ है, उस शिलालेख में इसी ईशान कवि ने ही वर्णन किया है। और क्या वर्णन किया है कि इस मंदिर की नींव किसने रखी थी? रानी बसंटा देवी ने। जिसका निर्माण किसने कराया? महाशिवगुप्त बालार्जुन ने। इस मंदिर का डिज़ाइन किया था केदार ने। ठीक है, इसकी पूरी जानकारी कहाँ मिलता है? तो आपका सिरपुर शिलालेख में। और इस लेख को किसने लिखा था? इसी कवि ईशान देव ने। तो कवि ईशान अलग हैं दोस्तों, याद रखेंगे। जबकि आपका ईशान देव इंद्रबल के पुत्र था, जिन्होंने लखनेश्वर मंदिर बनवाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ का काशी किसे कहा जाता है? अभी बताया मैं आपको, खरोद को कहा जाता है। जांजगीर चांपा जिले में आता है दोस्तों ये। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ का प्राचीन कला केंद्र बताइए। रतनपुर, सिरपुर, मल्हार, सब उपरोक्त सभी। कला का केंद्र, तो इसका उत्तर होगा दोस्तों उपरोक्त सभी। ठीक है, रतनपुर में महामाया माता का मंदिर आप जानते हैं। सिरपुर में बौद्ध विहार, लक्ष्मण विहार है, लक्ष्मण मंदिर है। मल्हार में महापाषाणकालीन स्थल है। पातालेश्वर महादेव मंदिर है, डिंडेश्वरी माता का मंदिर है। ये सभी हम लोग अपने पर्यटन वाले सेक्शन में, भूगोल वाले सेक्शन में पढ़ाए हैं। आप चाहें तो हमारे संपूर्ण छत्तीसगढ़ वाले प्लेलिस्ट से पूरे छत्तीसगढ़ की तैयारी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। महारानी वास्टा देवी द्वारा स्थापित सिरपुर के विष्णु मंदिर, लक्ष्मण मंदिर की प्रशस्ति रचना किसने की है? प्रशस्ति की रचना किसने की? कवि नारायण, कवि ईशान, कवि तेज बांधव, कवि रेवाराम। तो मैं आपको अभी बताया हूँ कि जो कवि ईशान थे, उन्होंने वहाँ पे जो प्रशस्ति रचना करी है, ठीक है, जो शिलालेख मिला है उसमें इन्होंने पूरा जानकारी दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। सूरबल किस वंश का शासक था जिसका ताम्रपत्र बमनी नामक स्थान से प्राप्त हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, CGPSC AMO 2022 का आया हुआ है। ठीक है, तो सूरबल कौन था? सूरबल किस वंश का शासक था जिसका ताम्रपत्र बमनी नामक स्थान से प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर है मेकल। मेकल के जो पांडु वंश थे, कौन कौन से थे? आपके जयबल, वत्सराज, नागबल, ठीक है, भरतबल,
और आपका शूरबल। ये जो शासक थे आपके मेकल के पांडु वंश थे, ठीक है, या मेकल के सोमवंश थे। उनका क्रम भी कुछ इसी प्रकार रहेगा, जय, वत्सराज, नागबल, भरतबल, शूरबल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खरोद के लक्ष्मेश्वर मंदिर के गर्भगृह में किसकी स्थापना है? हनुमान जी की, राम सीता जी की, शिवलिंग की, या शेषाई विष्णु जी की? तो इसका सही उत्तर है शिवलिंग की है। इसे 1 लाख छिद्र वाला शिवलिंग माना जाता है। लाखा चौर मंदिर भी कहा जाता है। इसमें चावल चढ़ाया जाता है और मान्यता ऐसा है कि यहाँ पर लक्ष्मण जी के द्वारा इस शिवलिंग की स्थापना की गई थी, ठीक है। चलिए, खरोद के लक्ष्मेश्वर मंदिर के प्राप्त पांडु वंशीय शिलालेख में इंद्रबल तृतीय के किस पुत्र का नाम मिलता है? नन्नदेव, ईशान देव, तीवर देव, महाशिवगुप्त। मैं आपको बताया हूँ ईशान देव के द्वारा ही इस मंदिर का निर्माण कराया गया था, इसलिए इसका उत्तर ईशान देव है। नेक्स्ट है, प्राचीन गंधेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? मल्हार, सिरपुर, रतनपुर और बारसूर। प्राचीन गंधेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? मल्हार, तालागांव, रतनपुर या बारसूर? तो इसका सही उत्तर है सिरपुर। सिरपुर में आपका बौद्ध, हिंदू, जैन धर्म से संबंधित जो आपके मठ हैं, स्मारक हैं, बौद्ध विहार है, अनेक मंदिर हैं, यहाँ पर ये प्रमुख स्थल है। इसलिए यहाँ पे शैव धर्म से संबंधित आपका बालेश्वर महादेव मंदिर स्थित है और आपका गंधेश्वर महादेव मंदिर है। तो गंधेश्वर महादेव मंदिर और बालेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर है? सिरपुर में स्थित है। याद रखेंगे दोस्तों, गंधेश्वर और आपका दूसरा हो गया बालेश्वर, ठीक है। दोनों ही महादेव का मंदिर है। कहाँ है? सिरपुर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको मेंशन किया हुआ हूँ, ये किसी न किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं, ठीक है। इसलिए परीक्षा के लिए ये बहुत ही उपयोगी हो जाते हैं परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी वास्ता ने सिरपुर में ईंटों का मंदिर बनवाया जिसे लक्ष्मण मंदिर कहते हैं। कथन बिल्कुल सही है। उनके पति हर्षगुप्त के मरणोपरांत उनकी स्मृति में बनाया, ये भी बिल्कुल सही है। तो कथन व कारण दोनों ही सही है और व्याख्या भी करता है इसका, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंद्रपुर किसका प्राचीन नाम है? ऑप्शन है खरोद, मल्हार, शिवरी नारायण, गिरौदपुरी। इंद्रपुर, तो इसका उत्तर है खरोद। वर्तमान खरोद को प्राचीन समय में आपका इंद्रपुर के नाम से जाना जाता था। इस इंद्रपुर की स्थापना किसने की थी? तो इंद्रबल ने की थी, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। इंद्रबल ने खरोद की स्थापना की थी और खरोद के जो आपका लक्ष्मेश्वर मंदिर है उसका निर्माण इनके पुत्र ईशान देव के द्वारा कराया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसके शासनकाल को दक्षिण कौशल अथवा छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है? महाशिवगुप्त, तीवरदेव, चंद्रगुप्त, महाशिवगुप्त बालार्जुन या हर्षगुप्त? तो इसका सही उत्तर है महाशिवगुप्त बालार्जुन। आप लोग कमेंट में बताइएगा दोस्तों कि किस शासक का शासनकाल में बस्तर के इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता था? बस्तर के इतिहास का स्वर्णकाल किस शासक के समय कहा जाता था? ठीक है, यहाँ पर बात हुआ था दक्षिण कौशल अथवा छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्णकाल किसका आंसर लिया हमने? महाशिवगुप्त बालार्जुन। लेकिन यदि प्रश्न करता है कि बस्तर के इतिहास का स्वर्णकाल किस शासक के समय था, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट में देंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो हम लोग क्लास लेंगे उसमें इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा यदि आपको नहीं पता होगा तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन छत्तीसगढ़ में किस राजवंश के शासकों ने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी? इसका सही उत्तर है सोमवंशीय। ध्यान रखेंगे, जो उड़ीसा के जो सोमवंशी थे, छत्तीसगढ़ में भी शासन किए हैं, उड़ीसा के सोमवंशी, ये त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण करते थे। त्रिकलिंगाधिपति का उपाधि धारण इसलिए करते थे क्योंकि ये 3 क्षेत्र को जीते हुए थे, वहाँ से वह शासन करते थे और स्वयं को वहाँ का अधिपति मानते थे। कौन कौन सा क्षेत्र था वो? तो ये याद रखेंगे दोस्तों, कलिंग हो गया आपका पहला, दूसरा जो है आपका उत्कल हो गया, और तीसरा जो था आपका कौशल क्षेत्र, जो हमारा छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र था जहाँ से ये शासन करते थे। ये तीनों क्षेत्र पर ये अपने आप का स्वामी समझते थे, इनका खुद का स्वयं का शासन था यहाँ पर।
तो इसलिए ये त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण करते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कलिंग, उत्कल और कौशल। नेक्स्ट है, किस सोमवंशी शासक ने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन है शिवगुप्त, महाभावगुप्त, महाशिवगुप्त या भीमगुप्त। तो इसका सही उत्तर है महाभावगुप्त। ठीक है, महाभावगुप्त प्रथम जन्मजय। ठीक है, महाभावगुप्त प्रथम जन्मजय इसका सही उत्तर है दोस्तों। इन्होंने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण कर शुरू करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग के सोमवंश का संस्थापक निम्न में से कौन था? कलिंग जो है, उड़ीसा के कलिंग के सोमवंश का संस्थापक कौन था? शिवगुप्त, महाभावगुप्त, महाशिवगुप्त या चंद्रगुप्त। तो इसका सही उत्तर है शिवगुप्त। नेक्स्ट है, मारंजमूर शिलालेख किस शासक का है? इंपॉर्टेंट है, सीजीपीएससी रजिस्ट्रार में आया हुआ ये प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मारंजोर शिलालेख है किस शासक संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ययाति शिवगुप्त, जो इसका संस्थापक था। ठीक है, ययाति शिवगुप्त, मारंजोर शिलालेख। ठीक है, मारंजमूर शिलालेख जो है आपका किससे संबंधित है? ययाति शिवगुप्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौशल एवं उत्कल में शासन 1040 से 1065 करने वाला महाभावगुप्त चतुर्थ उद्योग केशरी किस वंश का शासक था? गंगवंश, नलवंश, राजश्री तुलिकुल वंश या सोमवंश। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सोमवंश। ठीक है, कलिंग के सोमवंश, उड़ीसा के। नेक्स्ट है, सोमवंशियों का प्रथम शासक कौन था? शिवगुप्त। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब छत्तीसगढ़ के कांकेर क्षेत्र में सोमवंश का शासन था, जिसके निम्नलिखित शासक हुए थे? यशोराज, कर्णराज, लक्ष्मणराज या सोमराज। ठीक है, तो इसका सही है आंसर कर्णराज और आपका सोमराज। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, कांकेर के सोमवंश के संस्थापक जो थे वो सिंहराज थे। कांकेर के जो सोमवंश थे कांकेर के, उसके संस्थापक कौन थे? तो याद रखेंगे वह थे आपका सिंहराज। ठीक है, जबकि उड़ीसा का जो सोमवंशियों के संस्थापक थे वो शिवगुप्त थे। क्लियर है दो चीज़। यहाँ पर याद रखना है कि अन्य प्रमुख शासक में व्याघ्रराज, बोपदेव, कृष्णराज, जैतराज, सोमचंद्र, भानुदेव और बोपदेव इत्यादि जो यहाँ पर शासक हुए थे। इंपॉर्टेंट यहाँ पर पूछ रहा है कर्णराज। तो कर्णराज जो है आपका बोपदेव का पुत्र था। कर्णराज, सोमराज और कृष्णराज। कर्णराज, ठीक है, सोमराज और आपका हो गया कृष्ण। ठीक है, कर्ण, सोम और कृष्णराज ये किसके थे? तो बोपदेव। ठीक है, बोपदेव के इन लोग पुत्र थे। याद रखिएगा दोस्तों, कर्ण, सोम और कृष्ण याद रखना है। सौकांत कृष्ण। ठीक है, सोम, कर्ण, कृष्ण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्ण और आपका सोम, ऑप्शन नंबर 2 और 4 डी। ठीक है, तो याद रखेंगे बोपदेव के पुत्र थे कर्ण, सोम और आपका कृष्ण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांकेर क्षेत्र में शासित सोमवंश का संस्थापक कौन था? मैं आपको अभी बताया सिंहराज। नेक्स्ट है, पाली के प्रशस्तर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? पाली के प्रशस्तर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? महाशिवगुप्त, बालार्जुन, सूर्यवर्मन, प्रवरराज या बाण वंश का शासक विक्रमादित्य। तो इसका सही उत्तर है बाणवंशी शासक विक्रमादित्य। देखिए, पाली का जो प्रशस्तर मंदिर है ना, इसको 9वीं शताब्दी में किसने बनवाया था? आपका विक्रमादित्य ने, बाणवंशी शासक विक्रमादित्य। ठीक, निर्माण किसने करवाया? तो पाली का जो शिव मंदिर है, जिसे प्रशस्तर मंदिर भी कहते हैं, विक्रमादित्य के द्वारा कराया गया था। लेकिन प्रश्न करता है कि जीर्णोद्धार किसके द्वारा कराया गया? तो याद रखेंगे जाजल्यदेव प्रथम के द्वारा इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के राजा विक्रमादित्य किस वंश के शासक थे? तो मैं आपको अभी बताया बाणवंश। ये कोरबा के आपका पाली जो क्षेत्र होता था, कोरबा का जो पाली क्षेत्र है, वहाँ से इनका शासन हुआ करता था। ठीक है, कलचुरी वंश के शासक शंकरगढ़ द्वितीय ने इन्हें परास्त किया और पाली से अपना शासन करने के लिए अपने अनुयायी लोगों को भेज दिए थे।
ये सब हम लोग कल्चरीकरण पर जब पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो याद रखेंगे विक्रमादित्य को परास्त किसने किया था? शंकरगढ़ द्वितीय ने किया था, ठीक है। और शंकरगढ़ द्वितीय जो थे वो आपके कौकल्यदेव प्रथम के पुत्र हुआ करते थे, ठीक है। और कौकल्यदेव प्रथम ही कौन था? आपका तिरुपति के स्थायी राजधानी बसाया था उसने, वास्तविक संस्थापक थे कौकल्यदेव प्रथम, ठीक। सभी चीज़ों को देखेंगे दोस्तों, किस प्रकार से कलचुरी का निर्माण हुआ, छत्तीसगढ़ में कलचुरी की राज की स्थापना किसने की, पूरा डिटेलिंग हम लोग अपने वीडियो पे डालते हैं। आप संपूर्ण छत्तीसगढ़ वाले प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाणवंश के शिलालेख में विक्रमादित्य का उल्लेख किस नाम से हुआ है? तो याद रखेंगे जयमऊ या जयमरु, ठीक है, जयमऊ के नाम से हुआ है दोस्तों। चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें दोस्तों। इसी तरह हम और आप लोगों के लिए अच्छे कंटेंट्स लेके आएंगे, अच्छे नए प्रश्न लेके आएंगे। और हमारा वीडियो उन तक जरूर पहुँचाइए जो लोग कोचिंग नहीं जा सकते, जो लोग घर बैठ के तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है। हमारे इस चैनल पर संपूर्ण छत्तीसगढ़ की, संपूर्ण आपका गणित का, संपूर्ण जीएस की तैयारी कराया जाता है, साथ ही साथ भाषा की भी तैयारी कराई जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। और आप लोगों का करंट अफेयर्स का वीडियो भी आज अपलोड हो जाएगा, पार्ट 4 उसका, ठीक है।